अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MG न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उबैद। देखिए आज की ताज़ा खबर। तीसरा ये है कि कलेक्टर या उसके अबाव ऑफिसर्स को कोई पावर ही नहीं है, आप उनको पावर देकर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। चौथी बात यह है कि वक्फ ब यूज़र, जो वक्फ ब यूज़र है जिसको बाबरी मस्जिद राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसके पैराग्राफ्स लिखे उसके बारे में, उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बन गई और उस जजमेंट में जो वक्फ ब यूज़र के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार उसके बरक्स उसके ऑपोजिट काम कर रही है। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस JWC में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड ख़त्म होकर रह जाएगा। ऑन पैरिटी, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में नॉन हिंदू नहीं बन सकता तो नॉन मुस्लिम कैसे बनेगा? यहाँ पर सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही बन सकता है। आप यहाँ पर क्यों बनाना चाह रहे? और एंक्रोचर्स को आप रिवॉर्ड कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके। ट्राइब्यूनल में आप क्या करने जा रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें, उससे एक ही मकसद है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानखा भी है, कब्रस्तान भी है। अब ये एक अमेंडमेंट जो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर पास करवा लिया, इस फाइनल रिपोर्ट में आप देखिए क्या कहते हैं। वक्फ ब यूज़र में अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ ब यूज़र नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सच्चर कमेटी जाकर पढ़िए, जिसमें सच्चर कमेटी ने कहा कि दिल्ली में 123 ऐसे प्रॉपर्टीज है जो सरकार के कब्जे में है। ने कहा वक्फ प्रॉपर्टी है, सरकार के कब्जे में, उसकी 2008 में लागत 3000 करोड़ बताई गई। पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को गवर्नमेंट बोलती गवर्नमेंट की है, सामने है ना, पार्लियामेंट सामने की, वहां के इमाम साहब MP हैं, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार बोली हमारी प्रॉपर्टी हो गई। कैसे होगा बताइए आप? ये ऐसे कई एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आप इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म कर रहे हैं। इवैक्यू प्रॉपर्टी अलग है, इवैक्यू बाय वक्फ अलग है। पंजाब